हेलो व्यूअर्स। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहले हम फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब रियल सेंस में होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनाइट वर्ब, these verbs changes their forms with the number person of the subject। ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। दीज वर्ब्स आर बोन्ड बाय द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से बंधे होते हैं, ये बाउंड होते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फिशिंग। I like fishing. I is the subject, first person singular. So like is the verb. Okay. Then अब अगर आप फिशिंग को देखें, I like fishing, मुझे मछली पकड़ना अच्छा लगता है। like जो है वो हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गया। ठीक है, like हमारा फाइनाइट वर्ब आ गया। उसी तरह से he likes fishing, he क्या है, he जो है वो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अब यहां पर आप देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में आई लाइक फिशिंग था, तो लाइक जो था वो फाइनाइट वर्ब था, और यहां पर ही लाइक्स फिशिंग है तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और लाइक का क्या बन गया, लाइक्स, क्योंकि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो वहां पर हम थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। सो ही लाइक्स फिशिंग। तो यहां पर देखिए उसने अपने वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर लिया। पहले सेंटेंस में लाइक था और दूसरे सेंटेंस में लाइक्स हो गया। दैट इज द वहां पर लाइक फाइनाइट वर्ब था और इस दूसरे सेंटेंस में लाइक्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है। नाउ फाइनाइट वर्ब्स आर आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस के हिसाब से भी ये अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे इफ द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंजेस then the forms of the finite verb also changes। अगर किसी सेंटेंस का टेंस चेंज होता है तो उसकी फॉर्म्स जो हैं फाइनाइट वर्ब की वो भी चेंज होती हैं। इट गिव्स मीनिंग टू अ सेंटेंस, और ये एक मीनिंग देते हैं सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्टडिंग। आई लव स्टडिंग, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, लव हमारा क्या है, दैट इज द वर्ब। आई लव स्टडिंग। अब यहां पर आप देखो ये कौन सी टेंस की बात कर रहा है, ये कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहा है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, आई लव स्टडिंग। नाउ अब हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, ही लव्स स्टडिंग। ही लव्स स्टडिंग, यहां पर उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लव्स का यूज किया है ही के साथ। ठीक है, और यहां पर वही आ गया, ये फाइनाइट वर्ब हैं दोनों। ओके, अब थर्ड सेंटेंस आप देखिए, ही वर्क्स एट द फोटो शॉप। पहले वाले दो सेंटेंसेस वही पीछे वाले मैंने लिए कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और ये जो हमारा सेंटेंस है तीसरा, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस है, दैट इज द ही वर्क्स एट द फोटो शॉप। अब यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म दैट इज द वर्क्स लगी है, उसके साथ एस का यूज किया गया है। नाउ ये कौन सा टेंस है हमारा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसी तरह से हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है, ही वर्कड एट द फोटो शॉप। अब वही सेंटेंस है, ही वर्क्स एट द फोटो शॉप या ही वर्कड एट द फोटो शॉप। अब यहां पर सेंटेंस जो है वो चेंज हुआ, उसका टेंस चेंज हो गया। पहले में सिंपल प्रेजेंट टेंस था और दूसरे में सिंपल पास्ट टेंस हो गया है। पहले में वर्क्स था और दूसरे में वर्कड हो गया। सो अपने वर्ब को उसने टेंस के हिसाब से जो है उसको चेंज कर लिया, अपनी फॉर्म को। ओके, सो इसीलिए इसको जो है फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टेंसेस भी चेंज कर लेते हैं। Non-finite verb do not change their forms when the tense, number, person of the subject changes। जिस तरह से ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब जो थे एक दूसरे के अपोजिट थे, उसी तरह से हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। फाइनाइट वर्ब के बारे में आपने तो जान ही लिया होगा। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे।
these verb do not changes their forms when the tense, number, person of the subject changes. These verbs are not bound by the tense, number, person of the subject. ये वाले जो verbs होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट verbs, ये verbs बॉन्ड नहीं होते टेंस के, नंबर के, पर्सन के या सब्जेक्ट के बॉन्डिंग में नहीं होते, एंड दे डज नॉट बॉन्ड बाय द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वहां पर आपने देखा था ये बाउंडेड सेंटेंस होते हैं और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इनमें उनमें रहता है, बट इनमें ऐसा नहीं है. नाउ एग्जांपल्स में हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है आई लाइक कुकिंग. अब देखिए फाइनाइट वर्ब को देखने के समझने के बाद आप यहां पर देखिए आई लाइक कुकिंग. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लाइक आ गया आपका वर्ब, दैट इज द फाइनाइट वर्ब, और कुकिंग आपका आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब. ये कुकिंग इसलिए आया, आपको सेकंड सेंटेंस में ये क्लियर होगा. ये देखिए ही लाइक्स कुकिंग. अब यहां पर फाइनाइट वर्ब तो चेंज हुआ, ही लाइक कुकिंग, सॉरी आई लाइक कुकिंग, ही लाइक्स कुकिंग, बट आपका कुकिंग जो है वो सेम रहा, दैट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. और थर्ड देखिए ही लाइक्ड कुकिंग. अब यहां पर फाइनाइट वर्ब तीनों चेंज हो गए हैं, लाइक, लाइक्स और लाइक्ड, बट कुकिंग जो है वो जैसे था वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुआ. इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को नॉन फाइनाइट सेंटेंसेस कहते हैं. फोर्थ सेंटेंस में भी आप देखिए रिची हेट वर्किंग, और फिफ्थ सेंटेंस माय फ्रेंड हेटेड वर्किंग. फोर्थ सेंटेंस में आपने देखा रिची हेट वर्किंग, एंड फिफ्थ सेंटेंस में आप देख रहे हो माय फ्रेंड्स हेटेड वर्किंग. तो रिची हेट क्या था, फाइनाइट वर्ब था. वर्किंग क्या था, नॉन फाइनाइट वर्ब था. माय फ्रेंड्स हेटेड क्या था, फाइनाइट वर्ब था, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में. और वर्किंग क्या था, दैट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इन एग्जांपल से आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी कि फाइनाइट वर्ब कौन से हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से हैं. बट यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स की आगे कुछ और भी काइंड्स हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब की कुछ और भी काइंड्स हैं जिनको हम एक एक करके तो क्लियर करेंगे हमारे आगे वाली वीडियोस में, क्योंकि थोड़ा सा वो ये सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इन वीडियोस को आगे जाके क्लियर करेंगे. बट थोड़ा सा नेटशल में आपको यहां पर बता देता हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट द मेन वर्ब्स, ओनली फाइनाइट वर्ब्स इज द मेन वर्ब विच शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस. अब यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब जो थे ये मेन वर्ब नहीं थे हमारे, सिर्फ हमारा फाइनाइट वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब होता है, जो अपने आप को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करता है, अपने आप को नंबर्स के हिसाब से चेंज करता है, पर्सन के हिसाब से चेंज करता है. बट नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं करता, इसलिए ये मेन वर्ब में नहीं गिने जाते. सो नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं, और ये जो इनकी 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज है उनमें नंबर 1 आती है आपकी द इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये पूरा इन्फिनिटिव के बारे में एक लेक्चर दिया जाएगा. उसमें आप इसको बिल्कुल क्लियर करके देख लेंगे कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं, इनके क्या रूल्स हैं. फिर भी मैं आपको नटशेल में आपको बता देता हूं कि 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द V1 प्लस 2 आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स. जब किसी सेंटेंस में हम 2 के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं तो वो इन्फिनिटिव होती है. फॉर एग्जाम्पल शीला इज गोइंग टू वेट आउटसाइड द थिएटर. अब शीला इज गोइंग टू वेट, अब ये जो टू वेट मैंने अंडरलाइन किया है और आप इसको ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये एक इन्फिनिटिव है क्योंकि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हुआ है. उसकी मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर. देन हमारी जो सेकंड है टाइप नॉन फाइनाइट वर्ब की, वो है पार्टिसिपल फॉर्म. सो पार्टिसिपल फॉर्म जो है, इट इज द वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव, thus it is the adverbial adjectives. So participle form जो है हमारी सेकंड फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब की. तो इसमें हम देखेंगे कि इट इज अ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव. ये एक ऐसा वर्ब है जो दोनों काम करता है, एक वर्ब का काम भी करता है और एक एडजेक्टिव का काम भी करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्बल एडजेक्टिव्स. इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव्स का नाम दिया गया है. सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट द बर्निंग कैंडल. अब यहां पर बर्निंग जो है वो हमारा पार्टिसिपल है. बर्निंग हमारा क्या है,
पार्टिसिपल है। यहाँ पर आपको आगे जाके एक कन्फ्यूजन होने वाली है हमारी थर्ड जो इसकी टाइप है उसमें और पार्टिसिपल में, वो भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। नाउ हमारा जो पार्टिसिपल्स हैज 3 काइंड्स, इस पार्टिसिपल की हर जो है वो 3 काइंड्स हैं। तो पहली काइंड इसकी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो प्लस आईएनजी। सेकंड फॉर्म इसकी है पास्ट पार्टिसिपल, वो प्लस ई प्लस ईडी। देन थर्ड फॉर्म इसकी है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग आर ईडी आर ई एन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स जो है मेन फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डन। ओके, इसी तरह से इनको बनाया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है वो है जिरंट। जिरंट क्या है? जिरंट इज लाइक अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंट आल्सो एंड्स विद आईएनजी। जिरंट जो है वो भी आईएनजी से एंड होता है, बट इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड अ वर्ब। लेकिन ये एक नाउन की तरह या एक वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग इज माई हॉबी। अब ब्रैकेट में आप देखिए ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड है पोर्शन, वहां पर है कि पेंटिंग इज माई हॉबी, सो पेंटिंग इज अ जिरंट। यहां पर पेंटिंग को जिरंट कहा गया है, पेंटिंग को वर्ब भी कहा गया है और पेंटिंग को नाउन भी कहा गया है। ये देखिए ये कितने काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। ये तो एक तो वर्ब है, एक नाउन है, ओके, एक जिरंट है। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। सो सेकंड पार्ट में आप देखिए, यहाँ पर आप नोट देखिए कि पार्टिसिपल और जिरंट में मैंने आपको पहले बताया, आपको कंफ्यूजन होने वाली थी कि पार्टिसिपल और जिरंट में क्या डिफरेंस है। जो जिरंट जो है वो एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। जबकि पार्टिसिपल्स जो हैं वो हमारे वर्बल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिरंट हमारे वर्बल नाउन्स हैं। सो यहाँ तक आपको पता लग ही गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हैं, और फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं। दैट इज द, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फिनिटिव फॉर्म है, उसके बाद पार्टिसिपल है और जिरंट है। और इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए।